आज हम लोग यहाँ कक्षा 10th की प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के पाप माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इससे बोर्ड में 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन और एक नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे हम सर्वप्रथम फर्स्ट 17 नंबर का आपके फर्स्ट सवाल, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 40 और 52 जो नंबर दे रखे हैं हो तो माध्यक ज्ञात कीजिए। इनका माध्यक ज्ञात करना है। अब माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जैसे हमें कोई 10 नंबर दे रखे हैं, टोटल नंबर कितने ये 10 नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे इस 10 नंबर को ऐड कर दो और जितने नंबर होते हैं, माना यहाँ 12 नंबर होते हैं तो 12 का डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर है तो उसका 10 का डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। सिग्मा का अर्थ होता है टोटल योग, कुल योग, और एक्स जो आपके ये पद दे रखे हैं एक्स माने जाते हैं, इनका कुल योग अपॉन एन जितने नंबर होते हैं उसका डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे 10 नंबर थे 52, 75, इनको सब प्रकार को इसे ऐड कर दिया गया और 10 संख्या आती है तो 10 का भाग दिया। टोटल ऐड करने पर आया 520 और 520 में अगर 10 का डिवाइड करते हैं 0 से 0 कैंसिल तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 52। इस प्रकार से यह माध्य निकाला जाता है। सेकंड सवाल देखेंगे। एक विद्यालय के, आप सेकंड सवाल देख रहे हैं यहाँ पे, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपये में इतना 4 दे रखे हैं आपको 1720, 1750, 1760, 1710 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। अब आप हम यहाँ देखेंगे कितने कर्मचारी है 1 2 3 4 4 कर्मचारी है तो चारों का योग करके 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमें ये माध्य प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। नेक्स्ट थर्ड, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें समांतर माध्य दे रखा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल n मतलब संख्या कितनी होगी हमारे यहाँ पे 8। इनका योग करके 8 का डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने सबका योग कर दिया, बीच में x को भी लिख लिया और 8, और हमें माध्य दे रखा है तो इसके इक्वल में हमने क्या लिख लिया 4, जो आपके इधर पहले लिख चुके हैं। यहाँ पे इसके इक्वल में आगे 4 लिख लेंगे। अब सबका योग कर देंगे, सबका योग आ जाएगा आपका 26 प्लस x डिजिट अलग रहेगी आपके अपॉन 8 इजिकल टू 4 अपॉन 1 कर देते हैं और इसका हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 का 8 से करेंगे तो 32 हो जाएगा और 26 प्लस x अलग निकल जाएगा। x का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 6। इस प्रकार से इसको हल करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रिकेट के एक खिलाड़ी में 10 पारी में जो रन बनाए हैं उन पारियों का औसत ज्ञात करना है। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कितनी पारियाँ हैं। 10 पारियाँ दे रखी है तो इन संख्याओं का योग करके 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत निकल जाएगा। नेक्स्ट पाँचवा सवाल, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंग्रेजी में निम्न अंक प्राप्त हुए तो उनका समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखो कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 10 विद्यार्थी है, प्राप्तांक कितने प्राप्त जो प्राप्तांक हो रहे हैं उनका योग कर दो। 10 विद्यार्थी तो 10 का भाग दे दो, यहाँ पे हमें इस प्रकार से माध्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ हटके यहाँ पे, एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 kg है। यहाँ 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है। ये औसत भार है, कुल भार निकालने के लिए इनका इस 25 का 51 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 kg है तो 60 विद्यार्थियों का औसत भार निकाल। अब सबसे पहले हम देखेंगे टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 60 हो गए। अब देखो ये फर्स्ट देखो वर्ग ए के, यहाँ पे देखना वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है 51, तो इनका कुल भार निकालने के लिए क्या करेंगे 51 इंटू 25 1275। फिर बी के 35 छात्रों का भार कितना है 54, तो कुल भार निकालने के लिए क्या करेंगे उन्हीं संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 इंटू 35, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे 60 विद्यार्थियों का भार निकालना है, तो टोटल विद्यार्थी कितने 60 और इन दोनों का हम योग कर देंगे। यहाँ पे जो हमने कुल भार निकाला था 1275 और 1890 दोनों का योग कर देंगे, कुल छात्र 60 है, 60 का डिवाइड कर देंगे तो हमें इनका औसत प्राप्त हो जाएगा। औसत ज्ञात करना था, इस प्रकार हमने ज्ञात किया। नेक्स्ट 8वां सवाल, 5 संख्याओं का औसत 18 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे
क्या लिखा, 5 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 18 इंटू 5 कितना हो गया 90। फिर एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16। अब पहले संख्या कितनी थी, 5 थी, हमने एक संख्या हटाई तो अब संख्या कितनी रहेगी 4, और औसत कितना होता है 16, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, कितना हो गया 64। तो हटाई की संख्या का औसत निकालना, हटाई की संख्या निकालनी है तो 90 में से 64 माइनस कर देंगे तो हटाई की संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वो कितनी हो जाएगी 26, ये प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आप देखेंगे 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो सर्वप्रथम 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24, तो क्या करते हैं 13 इंटू 24, जिन संख्याओं का माध्य दे रखा उसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 24 कर दिया तो कितना आ गया 312। प्रत्येक संख्या में 3, कुल संख्या कितनी है 13, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो टोटल संख्या कितनी होगी 39 होगी। इसमें 312 में 39 का योग कर देंगे और जितनी संख्या 13 संख्या तो 13 का भाग दे दिया तो हमें ये माध्य प्राप्त हो जाएगा। जो 351 आया 351 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट सवाल, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये। कितने कर्मचारी, 5 कर्मचारी, कितना वेतन आ रहा 3000, तो क्या करेंगे 5 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी का मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। अब देखो पहले कितने कर्मचारी थे हमारे यहाँ पे 5 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं रिटायर्ड हो गया, वो चला गया वहाँ से, तो कितने कर्मचारी बचे, अब 4 कर्मचारी बचे, 4 कर्मचारी बचे ना। अब 4 कर्मचारी का वेतन कितना है 3200, तो इसको क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 इंटू 4 कितना आ गया 12800। जो गया उस कर्मचारी को कितना वेतन था वो निकालना है हमें, तो टोटल पहले जो निकाला था हमने 5 का उस 15,000 में से 12,800 माइनस कर देंगे तो हमें उसका वेतन प्राप्त हो जाएगा जो कितना था 2200 रुपये। नेक्स्ट, ये 17.1 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 17.2 की। यहाँ से भी हमें माध्य निकालना है, लेकिन 17.1 में सिर्फ नंबर दे रखे तो हम माध्य निकालते हैं। यहाँ पे हमें x और f दो चीज़ें दे रखी होगी, x भी दे रखा है f भी दे रखा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये x भी दे रखा है और f भी दे रखा है, दोनों चीज़ें दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको स्तंभ बनाकर, स्तंभ बना देंगे इस प्रकार से और इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे x और ये f, फिर लास्ट सेकंड थर्ड में लिखेंगे f ऑफ x, f और x। फर्स्ट में हमने x लिख लिया जो हमें दे रखा है, हमने फिर f लिख लिया जो हमें दे रखा है, और बाद में f और x साथ में लिख लेंगे। मतलब इस x और f का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट ये क्रम संख्या लिखी हुई है 1 2 3, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम x ऊपर दे रखा है 2 5 7 9 11, हमने ये स्तंभाकार लिख लिया, फिर f दे रखा है 1 5 4 7 3, ये लिख लिया। अब हमें निकालना है f ऑफ x, यानी इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 का 5 से किया तो 25, 7 का 4 से किया 28, 9 का 7 से किया 63 और 11 का 3 से किया तो 33। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देना। फिर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ मैंने आपको बताया था कुल योग, कुल योग किसका करना है एफ एक्स का, जो मल्टीप्लाई किया था इसका हमने टोटल योग कर दिया, कितना है 151। और फिर सिग्मा एफ किसका योग करना है एफ का करना है, और हमें एफ का योग करना कितना है 20। 151 में 20 का डिवाइड कर देंगे तो 7.55 जो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सवाल समझा देता हूँ आपको, देख लीजिए। सेकंड सवाल दे रखा है यहाँ पे एक्स और एफ दो चीज़ दे रखी है, एक्स 0.1 0.3 0.5 0.7 0.89, ये पॉइंट में दे रखे हैं, पॉइंट में देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर एफ दे रखा है, हम भी एफ इसी प्रकार से स्तंभाकार लिख लेते हैं दोनों को। और लास्ट फिर नेक्स्ट वाले में क्या लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया एफ ऑफ एक्स। यहाँ आई एक्स आई जो लिखा हुआ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ एक्स लिख लेंगे हम। एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1 का 7 से किया तो 0.7, 0.3 का 8 से किया तो 2, इस प्रकार से इसका योग मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स का योग कर देंगे, फिर सिग्मा एफ का योग करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना हमें एक्स वाले का ना तो योग करना है ना कुछ नहीं, एक्स वाला एज इट इज़ रहेगा, हमें एफ और एफ एक्स का योग करना है, टोटल योग कर लेंगे इस प्रकार से। इसका योग आया 50, इसका आया 27.5, 27.5 का 50 में डिवाइड कर देंगे 0.55 प्राप्त होगा। नेक्स्ट
अब हमने माध्य दो प्रकार से पढ़ लेते हैं, एक नंबर दे रखा होता है, एक एफ ऑफ एक्स और एफ दे रखा होता है। अब बात आती है माध्य निकालने की जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है। इसमें भी हमें समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा वर्ग अंतराल दे रखा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनका माध्य कैसे निकाला जाए, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप देखो यहाँ पे वही स्तंभाकार लिख लेंगे, वर्ग जो आपको वर्ग दे रखा है वो वर्ग लिख लिया मैंने इस प्रकार से। फिर हमें क्या करना है, एक इसका मध्यमान निकाल देते हैं 0 और 10। फर्स्ट आपका वर्ग क्या है 0 से 10, दोनों को योग कर दो, 0 और 10 को जोड़ा तो कितना आएगा 10, 10 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया 5। इस प्रकार से मध्यमान निकालना है। दोनों संख्या का योग करके 2 का भाग करोगे तो आपका ये x आ जाएगा। x निकालना आप सीख गए होंगे, मैं वापस समझा रहा हूँ। जो दो संख्या वर्ग दे रखी है, जैसे यहाँ पे 10 और 20 दे रखे हैं, 10 और 20 का योग किया तो कितना आया 30, और 30 में 2 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा 15, जो मैंने इसके 15 यहाँ लिख लिया। फिर 20 और 30 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, 50 में बस 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार से वर्ग की जो संख्या होती है उनको योग करके 2 का भाग दे देना है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से ये सभी x के पद प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमें बारंबारता जो दे रखी है, बारंबारता का अर्थ होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे f से डिनोट करते हैं। f ये बारंबारता को यहाँ लिख लिया, हमें x और f मिल गया। जब x और f मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई fx कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 9 45, 15 और 12 180, 25 और 15 375। इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, सूत्र क्या है हमारा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको ध्यान है किसका योग करना है, एफ एक्स का, और किसका योग करना है एफ का। इधर एफ एक्स का योग कर लिया, इधर एफ का योग कर लिया। सूत्र में मानेंगे, दोनों का भाग दे देंगे तो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल भी नेक्स्ट सवाल जो आपको दे रखा हो इसी प्रकार से आप प्राप्तांक जो दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पे, वर्ग अंतराल दे रखा है, दोनों का योग करेंगे। जैसे 100 और 120 का योग कितना है 220, 220 में वापस किसका भाग देते हैं, हमेशा 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे 110 प्राप्त हुआ। इससे देखो 120 और 140 कितना हो जाएगा 260, 260 में हम 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 130। इस प्रकार से यहाँ से क्या निकालते हैं हम, ये x निकल जाएगा। f हमें यहाँ पे ऊपर दे रखा है 10, 20, 20, 15, 5 ये लिख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और सूत्र लगा दिया। इस प्रकार से इनको हल किया जाता है। ये माध्य निकालना है। हमने माध्य 3 प्रकार से निकालने हैं, एक सिर्फ नंबर दे रखे तो कैसे निकालते हैं, दूसरा x और f दे रखे हैं तो कैसे निकालते हैं, तीसरा वर्ग अंतराल दे रखा कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है माध्य निकालने की, जो कल्पित माध्य की सहायता से निकाल देता है। कल्पित माध्य की सहायता से कैसे निकाल देता है, यहाँ पे भी हम देखेंगे, सवाल आपको दिख रहा होगा। x और f दे रखा है, सबसे पहले हम x और f को स्तंभाकार लिख लेते हैं। माध्य माध्यिक बहुलक जो भी निकालना है हमें सारणी स्तंभाकार बनानी पड़ती है, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे कोई मध्य बिंदु ले लिया x के, यहाँ से x जो दिख रहा है आपको, x के पद से हमने मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, देखो 1 2 3 संख्या इधर हट गई, 1 2 3, तो मध्य का बिंदु कौन सा आ गया 900। मध्य की संख्या लेनी है, हम चाहे कोई भी संख्या ले सकते हैं इसमें से, लेकिन मध्य की संख्या लोगे तो आपके सवाल जल्दी से हल हो जाएगा। अब मध्य की संख्या लेने के बाद में नेक्स्ट हमारा बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको डी, जो डी का मान x माइनस ए, एक्स हमने क्या माना था यहाँ पे 900 मान लिया, मध्य की संख्या ले ली और उसको सभी पदों से माइनस करना था, x के सभी मानों से माइनस करना है। 800 में से 900 गए तो माइनस का 100, 820 में से 900 गए तो 80। इस प्रकार से x वाले में से सभी जो भी हमने संख्या मान रहे हैं इनमें से ही माननी पड़ेगी, सब में से माइनस कर दिया, ये आ गया हमारे, जो हमारा d प्राप्त होगा। अब आपको ये करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इस भाग को नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ओनली फॉर एफ ऑफ डी कर लेना, एफ ऑफ डी, एफ और डी मतलब एफ का किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी का साथ में, एफ और डी का मल्टीप्लाई करो जो यहाँ पे आ जाएगा, और हमें ये सूत्र यूज़ में लेना है, यहाँ पे इस भाग को नहीं लेना है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने माना था यहाँ पे, ये हमने 900 माना था, ये 900 हो गया। फिर सिग्मा एफ डी, एफ और डी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, सॉरी इन दोनों का वापस बताता हूँ आपको, एफ और डी का इसका मल्टीप्लाई करोगे कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आप यहाँ पे डी का एच में डिवाइड करना, इस भाग को नहीं करोगे और सूत्र में भी ये एच नहीं लगाओगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ करोगे तो आपका आंसर
कल्पित माध्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बताता हूँ आपको। यहाँ भी हमें कल्पित माध्य की सहायता से हल करना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है वर्ग अंतराल। जहाँ भी वर्ग अंतराल इस प्रकार से 5 से 10 या 0 से 10 वर्ग अंतराल दे रखा है तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं। वर्ग अंतराल को लिख लिया हमने, 5 से 14, 15 से, ये डॉट नहीं है, 15 से 24 है यहाँ पे, 15 से 24, 25 से 34, इसका x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या को योग कर लो, 15 और 24 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 15 और 5 को जोड़ना 19 आ जाएगा। 19 का हम जब 2 के डिवाइड करेंगे, 19 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 9.5, जो हमारे यहाँ पे x प्राप्त होगा। इसी प्रकार 15 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 39 और अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 19.5। इस प्रकार से जो वर्ग आता है, वर्ग को हमेशा जोड़ के 2 का भाग देते हो तो हमेशा x का मान निकाल सकते हो। यह आपके माध्य में काम आएगा, बहुलक में भी काम आएगा। फिर हमें f दे रखा है यहाँ पे, अब हम ये f दे रखा है, f को लिख लिया। आप x निकालना समझ गए होंगे, अब f लिख लिया। अगेन हमने क्या किया था आपको पता है, x के मान से मध्यमान लिया था, कोई भी x के मानों से मध्यमान, जैसे 1 2 3 संख्या इधर निकल गई, 1 2 3 संख्या इधर निकल गई, कोई मध्यमान नहीं निकला तो हम ऊपर की संख्या नीचे का, मैंने बताया था आपको x में से किसी भी मान को आप ले सकते हो। हम 29.5 को ले लेते हैं, इसको सब में से वापस इसमें से 29.5, फिर 9.5 में से माइनस करेंगे, 19.5 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे आंसर मिलेगा। फिर ये f और d आ गया। अब f और d का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 6 का माइनस वापस ये 6 का माइनस 20 120, 11 का माइनस 10 से करेंगे तो माइनस का 110, 21 का 0 से करेंगे तो 0। इस प्रकार से प्राप्त होगा। सूत्र बताया था आपको, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आई नहीं लिखना है हमें, एफ डी का मान जो आएगा यहाँ पे ये, और ये एफ का मान, एफ डी में एफ का भाग दे देंगे, पहले भाग देंगे और बाद में इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से कल्पित माध्य से भी हम माध्य निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे माध्यक की। इतनी देर हम माध्य पढ़ रहे थे, अब माध्यक का ध्यान रखना, इसमें हमेशा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, माध्य और माध्यक में। वो माध्य था और ये माध्यक का है, पीछे का लगा हुआ है। अब माध्यक निकालने के लिए सिर्फ नंबर दे रखे हैं, तो माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े पद में जमाते हैं। सबसे छोटी संख्या 13, फिर 19, 20, इस प्रकार से जमा देंगे। आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब जितनी संख्या है, अब टोटल संख्या कितनी देखो, या काउंट करेंगे, टोटल संख्या 10 आ रही है, 10 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे। हमेशा जो संख्या होती है उसमें किसका डिवाइड करना है, हमें 2 का डिवाइड करना है। अब 2 का डिवाइड करने पर कितना आएगा 5। आरोही क्रम में जमाने पर पाँचवें नंबर पर संख्या कौन सी होगी, 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर संख्या कौन सी प्राप्त हुई हमें 26। तो हमारा माध्यक कितना हो जाएगा 26। आपको ये n/2 +1 नहीं करना है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। जितनी भी संख्या दे रखी है आपको, मानो जो संख्या दे रखी है, इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में लिख लेंगे। अब जितनी संख्या उसमें हमेशा 2 का भाग दे दो, कितना है 5। तो पाँचवें नंबर पर संख्या कौन सी आ रही है, अब ये देखो पाँचवें नंबर पर संख्या 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर कौन सी 26। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 26। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो, यहाँ पे आंकड़ों का माध्य याद करना है। 19 25 59 इधर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर इनका माध्य निकालना है। सबसे पहले इनका माध्य निकाल, छोटे से बड़ी संख्या में जमा देंगे। फिर कितनी संख्या को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या 9 संख्या। तो 9 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ आपको, टोटल संख्या कितनी 9 संख्या। अब 9 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे n+1 कर दो। 9 में 1 जोड़ दिया तो कितना है 10। अब 10 में 2 का भाग चला जाएगा, कितने पाँचवें नंबर पे जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा माध्य कहलाएगा। आया समझ में। अगर देखो नेक्स्ट बुलाया 25 को 52 में बदल दिया जाए, ऊपर दिख रहा है आपको 25 की जगह क्या ले जाए 52 आ जाए, तो उसे अगेन वापस वही आरोही क्रम में छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। ठीक है, कितना आ जाएगा वही 9n। कुल संख्या कितनी है 9, तो 9 में क्या, अगर विषम संख्या आती है तो उसमें 1 करके प्लस 1 करके फिर 2 का भाग देना है। सम संख्या आती है, जैसे यहाँ पे सम संख्या आती है तो 10 में हम सीधा 2 का भाग दे दिया। विषम संख्या आता 7 आता तो 7 में 1 का प्लस करके फिर 2 का भाग देना है। इस प्रकार से इनका हल करना, और जितने नंबर पे जो संख्या आ जाती है वो उसका माध्यक हो जाएगा। नेक्स्ट x और f दे रखा है। अब बात करते हैं हम x और f, ये हो गया x और ये हो गया आपका f।
तो माध्यक कैसे निकालते हैं। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमें CF निकाला जाएगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले हम CF निकालेंगे। अब CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने के लिए क्या करते हैं, x को पहले स्तंभ में लिख लिया, f को स्तंभ में, ये दोनों आपके दे रखा है। CF निकालने के लिए 10 का 10, ये 10 का 10 आ जाएगा, फिर 10 में 35 ऐड करेंगे, इस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो कितना आ जाएगा ये 45, फिर 45 में 27 ऐड करेंगे तो 72, फिर 72 में 17 ऐड करेंगे तो 89, इस प्रकार से इनको ऐड करना है। टोटल संख्या कितनी आ गई 100। अब 100 में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ये आंसर पूरा आया नहीं, बताना चाहूँगा आपको। 2 में टोटल आपका कितना हो गया है, योग आ गया था यहाँ पे 100, 100 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ CF में देखा जाएगा कि 50 से बड़ी संचय बारंबारता, CF यानी संचय बारंबारता, तो 50 से बड़ी संचय बारंबारता कहाँ है, देखो 50 से 10 भी छोटा है, 45 भी छोटा है, 72। 50 से बड़ा क्या आ गया यहाँ पे 72 आ गया आपका। तो 72 के सामने जो x होगा वो हमारा माध्यक होगा। वापस बोल रहा हूँ, 72 जो बॉक्स बनेगा उसमें जो x होगा, देखो 72 में x क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे माध्यक क्या आ गया हमारा, माध्यक क्या आ जाएगा हमारा 2। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम वर्ग अंतराल की। अगर सवाल वर्ग अंतराल में आ जाए तो क्या करोगे। अब देखो इसमें माध्यक में यहाँ पे हम x जो निकालते थे, मध्यमा निकालते थे दोनों को योग करके, जैसे 0 और 8 था तो इसको 2 योग करके 2 का भाग देते, वो नहीं निकालना। यहाँ पे क्या निकालता है CF। माध्यक कहीं आ जाता है तो माध्यक का मतलब होता है हमें संचय बारंबारता निकालनी है, हम CF निकाल देंगे। CF कैसे निकालेंगे, 42 का 42 लिख लिया, फिर 42 में किसका है क्या 30 का 72, फिर 72 में 50 ऐड किया तो 122, फिर 122 में 22 ऐड किया तो 144, इस प्रकार से इसको ये करेंगे। टोटल योग क्या, योग कितना आ गया इसका 157। अब 157 में हमें 2 का डिवाइड करना, जो हमने यहाँ पे भी किया था 100 आया था, 100 में 2 का भाग दिया था, भाग दिया तो कितना 78.5। अब कितना आ गया यहाँ पे 78.5। अब यहाँ देखेंगे 78.5 से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी आ गई 122, ये है ना आपके। अब 122 आ गई। अब यहाँ पे जो आ जाता है उसका बॉक्स बना लो, जो आ गई उस संख्या का हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया। अब इसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको दिखा रहा है, L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L होता है जो बॉक्स बनाया आपने, सबसे पहली जो संख्या होती है L, मतलब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये आपकी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा कहलाती है, उसकी निम्न सीमा कितनी है 16। तो L बराबर तुम्हारा कितना हो गया 16। 16 कहाँ से आया वो तो पता है, जो बॉक्स बनेगा उसमें सबसे पहले ही संख्या 16। फिर n/2 किया था, n/2 कितना है 72.5। फिर सूत्र में देखते रहना, C कहाँ से निकलेंगे, C कितना 72, जो तुमने बॉक्स बनाया था CF, उसके ऊपर की जो संख्या होती है वो C कहलाएगी। तो 122 के ऊपर की संख्या 72, तो C बराबर कितना हो गया 72। फिर नीचे F कितना आ जाएगा, F यानी बारंबारता तुम्हारी है, बॉक्स के अंदर F कितना आ रहा है 50, तो ये हो गया तुम्हारा 50 इंटू 8। ये होता है लास्ट में H यानी इन दोनों के बीच का अंतर, जो 16 और 24 था उसके बीच का अंतर कितना है 8, तो वही 8 लिख लेंगे और इस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। नेक्स्ट अब आता है बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल। निम्न बारंबारता ऊपर देख रहे हैं आपके, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। x और f दे रखा है, यहाँ पे हमें x और f दे रखा है, देख लेंगे f देखते हैं। यहाँ पे f को देखा जाता है जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने का मान, जो उसके सामने जो x होगा वो हमारे बहुलक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे f में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6 के सामने बड़ी संख्या कौन सी है x कौन सी आ रही है 5, तो हमारा बहुलक क्या हो गया x बराबर 5, तो बहुलक भी कितना हो गया हमारा 5। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो 1.1 1.2 x और f देखते हैं। हम सबसे पहले f में देखते हैं, f में बड़ी संख्या कौन सी है 80 आ रही है, 80 के सामने कितना है 1.3, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा 1.3। नेक्स्ट थर्ड सवाल देखो, 30 परिवार की सदस्य संख्या, 30 परिवार है उनके सदस्यों की संख्या दे रखी है। अब परिवार की संख्या और सदस्य की संख्या, हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे परिवार की संख्या, जो f आता है उसको देखेंगे कितना आ रहा है 10 के सामने क्या है 6, तो बहुलक क्या हो गया हमारा 6। जो बड़ी संख्या है उसके सामने जो x होता है वो हमारा क्या होता है बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट
अब बता बहुलक का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर हर साल बोर्ड में आता है। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, न तो हमें x निकालना है न CF निकालना है। जो बारंबारता f दे रखा है उस पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है वहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। अब देखो बारंबारता में, इस बारंबारता में आपको नज़र आ रहा होगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 16 आ रही है आपके, 16 ही है ना यहाँ पे, ये 16 वाली है। इसकी जगह क्या बनाते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं इस प्रकार से। फिर हमारा सूत्र है L प्लस, अब एक काम करो, उससे पहले जो बॉक्स बना लिया है, जो बड़ी संख्या होती है, जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं। तो इसको बना लिया हमने फर्स्ट, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 2। ये आपका हो जाएगा F0, F1 और F2। वापस समझा रहा हूँ, समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो बॉक्स बनाओगे सबसे ज़्यादा जिसके नंबर आते हैं उसको हम क्या देते हैं, फर्स्ट देते हैं। उसके ऊपर वाले को मैं 0 दे देता हूँ, उसके नीचे वाले को मैं 2 दे देता हूँ। आगे इसके F लगा दो, ये F0, F1 और ये F2 जो आपके सूत्र में काम आ जाएंगे। F0 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 7, F1 आएगा क्या लिखेंगे 16, F2 आएगा क्या लिखेंगे 12। हमने जो बॉक्स बनाया था उसके सबसे आगे की सीमा, जो हमने माध्यमिक में पढ़ा था, हम सूत्र देखो एक बार यहाँ पे, ये सूत्र है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब हमने माध्यमिक में पढ़ा था L सबसे पहले है, तो बॉक्स में भी सबसे पहले क्या है हमारा 20, तो L की जगह पे क्या आ जाएगा 20 प्लस F1 कितना है यहाँ पे, जो बड़ी संख्या उसको F1 दिया था, ये क्या 16 माइनस F0, उसके ऊपर की संख्या F0 की लाएगी, वो कितना 7, फिर 2 इंटू F1 अगेन कितना है 16 माइनस F0 कितना है 7 और F2 यानी नीचे की जो संख्या वो F2 होगी, ये 12 इंटू 5। सबसे आसान तरीका समझने के लिए, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, उसके ऊपर वाली संख्या को 0 नंबर, उसके नीचे की संख्या को 2 नंबर, आगे F लगा दो, पता चल गया ना, F0, F1, F2, बस इस से। और H जो होता है वो इन दोनों के बीच का अंतराल, जो भी तुम्हारा बॉक्स बनाया था 20 और 25 है, इसके बीच में कितना अंतर है, 5 संख्याओं का अंतर है, तो हमारी हो जाएगी H। और इसको इस प्रकार से हल कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हल करने हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। और भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे मैसेज करके या लिंक पे क्लिक करके आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, तो मैं आने वाले टाइम जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप बोर्ड परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त कर सको, अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हैं तो इस प्रकार रेगुलर मेरी क्लास के अटेंड में रहेंगे तो लगभग आप 85 से 90 नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।